हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये चैनल का नाम। ये मेरे चैनल का नाम है। ये मेरा ईमेल हो गया, मेरा अकाउंट नंबर है कैनरा बैंक का, है ना। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये चीज़ जान लो। तुम्हें सेंड करना है टू सेंड ₹1,00,000। 1,00,000 जमा करना है ना। वन टाइम पेमेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाऊँगा, PYQ भी पढ़ाऊँगा। अभी कर रहा हूँ चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का। ऑब्जेक्टिव 1 करना है। यही तो बात है। अब सुनो, आप जो है तुमको बता चुके हैं कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है ना। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, है ना। इसी में पार्टिकल चल रहा है। हिसाब किताब के लिए इसको यहाँ ओरिजिन मान लो। O फॉर ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन हो गया। पार्टिकल हमारा जो है यहाँ है। पार्टिकल हमारा यहाँ है ना। ये है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। एट टाइम t समय पे पार्टिकल यहाँ पे है। और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहता है, इसी को हम लोग x कहते हैं, है ना। ये तो है। तो ये चीज समझ लो मेरे यार, ये चीज समझ लो। और यहाँ पर की जो वेलोसिटी है, ये जो इधर जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसको हम लोग v कह दें। अब v का मतलब क्या होता है तुम्हें याद होगा, dx/dt। dx/dt, है ना। ये तो है। याद रहे, x हमारा जो है समय बदलेगा तो ये भी बदलेगा, इसलिए x कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन है t का। अच्छा, और ये चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी कुछ होगा। लेट इट्स एक्सेलरेशन भी a। और यहाँ a इज ए कांस्टेंट। ए को हम मान रहे हैं कि a हमारा कांस्टेंट है। इज ए है कि नहीं। इसे कहने का मतलब ए हमारे लिए हो जाएगा रेट ऑफ चेंज, मतलब d/dt ऑफ वेलोसिटी। हमें पहले से पता है, एक तो होता है फॉर्मूला।
अच्छा, अब सुनो कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये समझो। dt को इधर भेज दो तो ये dv बराबर a इंटू dt हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग इधर एंटी डेरिवेटिव लगा दें, इधर भी एंटी डेरिवेटिव लगाना होगा। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव और ये डी फॉर डिफरेंशियल जो है ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। तो ये खत्म हो जाएगा, एक दूसरे सिर्फ भी बचेगा, है ना? ये तो है। और इधर आ जाओ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है एंटी डेरिवेटिव के बाईं तरफ आ जाता है, बाहर निकल आता है, तो खाली बचा डी टी। अब सुनो, ए और ये एक दूसरे को खत्म कर देता है, जैसे यहाँ खत्म कर दिया था, सिर्फ टी बचेगा। अब एंटी डेरिवेटिव अब खत्म हो गया, तो जब भी एंटी डेरिवेटिव खत्म हो जाए तो एक कांस्टेंट जोड़ देना चाहिए, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। समझे? यही तो है कहानी। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि ये जो v है वो एक्चुअली बराबर है इसके 80 प्लस सी के। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसको नंबर 1 कर दो, नंबर 1 कर दो। अच्छा, और यू क्या है ये याद रखना। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब ये भी है, वेलोसिटी माने भी हो गया, लेकिन इनिशियल का मतलब हो गया कि उसमें समय की जगह 0 भर देना। समझे कि नहीं? क्या लिख दो सपोज में, अब इसी को हम लोग यहां भर दें। ये जो जानकारी है इसको इसमें भर दो, तो भी की जगह हमारा यू हो जाएगा। है ना? अच्छा, ए इंटू 0, टी की जगह 0 भर दोगे और यहां सी हो गया। यही तो आया है। इसको गुना करोगे तो ये 0 दे देगा और प्लस सी, और 0 प्लस सी मिलके सी हो गया। तो हम लोग सीख गए, इसलिए सी हमारे लिए यू है कि नहीं? तो जहां जहां सी है इसको यू कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट भी बराबर हो गया, भी बराबर 80 प्लस सी, 80 प्लस सी, सी की जगह यू लिख दो, है ना? तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, भी बराबर यू प्लस 80, भी बराबर यू प्लस 80, है कि नहीं? एक फॉर्मूला है जो हमको एस्टेब्लिश करता है, एस्टेब्लिश लिख दो। समझे कि नहीं? ये तो है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हम लोग खोज चुके हैं, है ना? अभी का क्वेश्चन जो है था establish the formula भी बराबर यू प्लस 80। समझे? उसी का ही जवाब था।
इसी क्वेश्चन का ये जवाब। अच्छी बात, आगे बढ़ जाए। इसको बढ़िया से देख लो, है कि नहीं। ये है तुम्हारा इतना। ओवर। अब हम एक और क्वेश्चन का जवाब करना चाह रहे हैं। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। ये जो है करना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर करें। आंसर आंसर इसका करने जा रहा है। We have seen that अभी हम लोग देखे हैं कि v बराबर होता है u प्लस AT, है ना। ये हम देख चुके हैं। अभी क्या होता है भूलना नहीं चाहिए। v होता है dx बाई dt, है ना। dt को उधर भेज दो तो ये dx हो गया और ये तुम्हारा हो गया u प्लस AT और dt यहाँ पहुंच जाएगा। एंटी डेरिवेटिव इधर लगा दो तो इधर भी लगाना होगा। एंटी डेरिवेटिव u प्लस AT और dt, है कि नहीं। ये तो होता है। अच्छा, अब देखो ये एक दूसरे को खत्म कर देगा, सिर्फ बचेगा x। अच्छा, ये जोड़ है ना। तो ये कहता है ये सबके बगल में सटेगा। u dt जोड़ घटाव में जो है दोनों में सट जाता है ये। अच्छा, अब सुनो, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है एंटी डेरिवेटिव के बाहर भी आ सकता है, तो ये बाहर आ गया। यहाँ एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये भी बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत। ये एक दूसरे को खत्म कर देगा। इसको उतार दो। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक पावर है। एंटी डेरिवेटिव का के बारे में समझ लो। ये डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो एंटी डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हमको भूलना नहीं चाहिए कि x पर कोई भी पावर हो तो ये हो जाता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है। ये फॉर्मूला है कैलकुलस का, है कि नहीं। एक और फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए, अब वो है डेरिवेटिव का। ये कहता है इधर आ जाएगा, एक पावर कम जाता है। तो अच्छे लड़के हैं, ये दोनों फॉर्मूला याद रखते हैं। दोनों फॉर्मूला याद रखते। तो अभी हमको इसी की जरूरत है।
ये देखो, ये कहता है जो भी है इसमें एक पावर बढ़ा दो और उसी से नीचे भी डिवाइड कर दो, एंटी डेरिवेटिव खत्म हो गया है कि नहीं। इसीलिए लास्ट में सी जोड़ देंगे, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, सी इज ए कांस्टेंट। तो हम इतना मेहनत करके क्या पता लगाया, सो समझ लो कि ये जो मेरा एक्स है ये बराबर है इतना खतरनाक चीज के, तो एक्स बराबर हो जाएगा यू टी प्लस ए गुना टी पे 2 पावर और बटा 2 प्लस सी की, है ना। अच्छा, तो यही तो बात है, और ये फोटो को भूलना नहीं चाहिए। यहां से यहां तक की दूरी हमारा एक्स है कि नहीं। कब, जब ये है। अब जब t हमारा 0 हो जाए, याद रहे यहीं पे हमारा t 0 होता है, तो ये खसकते यहाँ आ जाएगा, तो x हमारा 0 हो जाएगा। कहने के मतलब कि x का वैल्यू जब t 0 है तो 0 है। यहाँ इस बात को भूलना नहीं चाहिए, लिखा नहीं है मगर यहाँ कहने का मन यही है, तो इस बात को लिख दो। सिंस x का वैल्यू जब t 0 है तो 0 होता है, देयरफॉर फ्रॉम 1 का दो चाहे 2 का दो या 2 का दो, इसको इस इक्वेशन को 2 का दो, तो यहाँ x की जगह 0 लिखना होगा, t की जगह 0 लिखो, ए यहाँ भी 0, अब बाई 2 अब प्लस से, समझे एक है 0 से गुना होके 0, आई 0 से गुना होके 0 अब प्लस से, तो सी हो गया। तो हम क्या देखे सो समझ लो, सी बराबर है 0, सी बराबर। अब हम सोच रहे हैं 2 नंबर में इसको भर दें, तो फ्रॉम 2 x बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह अब ये भी पता लगाए 0 है कि नहीं, यही तो आया है। तो ये कहने का मतलब हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 जोड़ेंगे इतना ही रह जाएगा। तो हम लोग लगता फार्मूला मिल गया है, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस्टेब्लिश्ड है ना। तो कैलकुलस की मदद से ये फॉर्मूला कैसे साबित होता है ये तुम सीख चुके हो। याद रहे कैलकुलस किसने खोजा था, कैलकुलस खोजा था न्यूटन ने, है ना। ये चीज है, तो ये न्यूटन के जमाने का है, न्यूटन करीब करीब 300 साल पहले हुआ, 300-350 साल हो गया, है ना, न्यूटन हुआ था। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुम इसको बढ़िया अच्छी तरह समझ रहे हो, ऐसा है। अच्छा, 3 फार्मूला था, 3 फार्मूला में जो है हम दो कर चुके हैं, एक फार्मूला भी और बचा हुआ है। एक फार्मूला और बचा है ना। वो तीसरा क्या है, सो हमको याद है, तुमको भी याद करा दिए हैं, एस्टेब्लिश v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax।
तो प्रूफ करना है। LHS लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर। अब भी क्या होता है तुम्हारा सीखा हुआ है, देखो U प्लस 80 होता है ना। तो ये हो गया U अब प्लस 80 ये होल स्क्वायर। होल स्क्वायर फैलाना आता है, पहला का स्क्वायर 2 इंटू पहला गुना दूसरा अब प्लस दूसरा का होल स्क्वायर। तो U स्क्वायर 2AUT स्क्वायर दोनों पे जाएगा। तो LHS हम जान गए। अब सोच रहे हैं RHS को भी निकाल दें। RHS है U स्क्वायर प्लस 2AX, वो भी इतना आ जाएगा तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। X क्या है हम निकाल चुके हैं। ये तो आता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दोनों घर में गुना होगा तो 2AUT। ये गुना करोगे तो 2 कटेगा, ऊपर नीचे है ए गुना होके A स्क्वायर हो जाएगा, ये T स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, ये दोनों सेम है। देखो जो कुछ ये है वही चीज है। तो इस तरह साबित हो गया LHS और RHS सेम है, इक्वल है। तो ये खतरनाक फॉर्मूला भी हम लोग साबित कर चुके। प्रूफ चाहे एस्टेब्लिश कुछ भी लिख दो, है ना, ये चीज है। तो आज से तुम ये भी जान गए, आज से तुम कैलकुलस भी जान गए, है कि नहीं। कैलकुलस में कैसे कैलकुलेट होता है इसी बहाने तुम जान गए। डेरिवेटिव भी जान गए, एंटी डेरिवेटिव भी जान गए। और